कराची में एक धुंधले प्रकाश वाले सुरक्षित घर में दरारों वाली दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, जो दशकों की उपेक्षा का संकेत देती हैं। छत के पंखे की धीमी गति के नीचे अर्जुन मेहरा, जिन्हें दुनिया रफीक खान के नाम से जानती है, शांत चिंतन में बैठे हैं। उसका उपनाम रफीक खान उसकी असली पहचान छुपाता है। एक गुप्त एजेंट में पर एक काला सैटहोन, एक ग्लॉक और एक टॉप सीक्रेट डोयर्स के गुप्त व्यापार के उपकरण इंतहार में पहे हैं। सेटफोन धीरे से गुनगुनाता है, जो तत्काल संचार का एक मौन वादा है। ग्लोक भयावह रूप से चमकता है, जो उस हिंसा की याद दिलाता है जिसके लिए वह सक्षम है। कराची की रात छिपे हुए जीवन से धड़कती है। छायाएं नाचती हैं जहां नियॉन लाइटें प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती हैं। अर्जुन जीवंत अराजकता में पिघल जाता है। शहर की भूल भुलैया गलियों में उसका भेस दूसरी त्वचा जैसा है। वह भी भाव वाली सड़कों पर सावधानी पूर्वक और जानबूझकर कदम रखते हुए चलता है और एक साधारण चाय की दुकान में गायब हो जाता है। दुकान के धुंधले कोने में सादिया रहमान इंतजार कर रही है। उसकी निगाह धुएं के बादल को चीर रही है, सच बताने के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर मलिक का परिसर सशस्त्र गार्डों की सतर्क निगाहों के तहत एक अभेद्य किले की तरह दिखता है। कैमरे हर कोने की निगरानी करते हैं, फिर भी अर्जुन की सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना खुलने वाली है। ठीक 2 बजे अंधेरा छा जाता है, जिससे पड़ोस में एक भयानक ब्लैकआउट हो जाता है। अर्जुन एक प्रेत बन जाता है, दीवारों पर चढ़ता है और अलौकिक सटीकता के साथ गार्डों को चकमा देता है। अर्जुन मलिक के कार्यालय में घुसपैठ करता है। ब्रिगेडियर के अड्डे में एक डिजिटल भूत, वह समय के खिलाफ दौड़ता है, महत्वपूर्ण फाइलों को डाउनलोड करता है और साथ ही निंदात्मक सबूतों की तस्वीरें भी लेता है। ताले की भयावह क्लिक चुप्पी को तोड़ देती है, जो आसन्न खतरे का संकेत देती है। मलिक अंदर आता है, एक नाग अपने दांतों को आगे करके अर्जुन को मारने के लिए तैयार। मलिक के कार्यालय की तनावपूर्ण सीमाओं में मलिक आदेश देते हैं, कोई कसर मत छोड़ो, उसे ढूंढो। सैनिक कमरे की तलाशी लेते हैं। उनके रूखे हाथ हर वस्तु को उलट पुलट करते हैं। उनकी आंखें निर्दयी दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हैं। अर्जुन के छिपने की जगह से कुछ इंच की दूरी पर एक गार्ड के रुकने से डर की धड़कन, कथन फुसफुसाते ही हवा अनकहे डर से चटकने लगती है। अचानक रात में गार्ड बाहर निकल जाते हैं। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती हैं। मलिक इमारत से बाहर निकलता है। उसका क्रोध एक स्पष्ट शक्ति है, क्योंकि वह हिंदी में चिल्लाता है। कार्यालय अब वीरान खड़ा है। एक भयानक शांति उतर रही है। अर्जुन चुपचाप प्रकट होता है, चुराई हुई फाइलों को पकड़े हुए वापस छाया में गायब हो जाता है। कराची डॉक पर सुबह होती है। अर्जुन के सामने अरब सागर फैला हुआ है, जो अनंत संभावनाओं का एक कैनवास है। अर्जुन की निगाहें क्षितिज पर घूमती हैं, खोजती हैं, इंतजार करती हैं, जबकि नाव धीरे से उसके नीचे हिलती है। वह विशाल विस्तार के बीच एक अकेली आकृति बना हुआ है। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई हैं। नाव का धीरे धीरे हिलना उसके विचारों की लय को दर्शाता है, क्योंकि वह दूर क्षितिज को देखता है। अर्जुन को अरब सागर की विशालता घेरे हुए है, जो उसकी केंद्रित तीव्रता के बिल्कुल विपरीत है। कराची डॉक्स पर एक यूएसबी ड्राइव रहस्यों से स्पंदित होती है, जो क्षेत्रीय उथल पुथल का एक मौन अग्रदूत है। एक अंतिम, लंबे समय तक फैले शहर पर वापस नजर, निकट मृत्यु के अनुभवों का एक स्पष्ट अनुस्मारक। शहर दूर क्षितिज में सुबह के धुंध में लीन हो जाता है। वह रुकता है, कोहरे से लदे क्षितिज में गायब होने से पहले चिंतन का एक अंतिम क्षण। अब घाट उसके पीछे है। वह आकृति दूर जाने लगती है, धुंध में समा जाती है। कोहरा उसे पूरी तरह से घेर लेता है। अज्ञात में प्रवेश करते ही उसकी उपस्थिति का कोई भी निशान मिटा देता है।